खान साहब, आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया ही घूमी है। पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक में कहाँ परफॉर्म करके आपको हुआ कि यार ये मैं समझता हूँ कि मेरी बड़ी अचीवमेंट है कि मुझसे पहले यहाँ किसी पाकिस्तानी फनकार ने इस तरह परफॉर्म नहीं किया? जी, वो ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। वहाँ पे एक तो पहला मैंने शो किया, वो किया था विक्टोरिया पार्क में, जहाँ पे कभी कवाली हुई ही नहीं। अच्छा। फिर मेलबर्न में एक हॉल है जिसमें खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा। वो बहुत बड़ा हॉल है। सही। अभी रिसेंटली जो मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा वो ये था कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो है जी, वहाँ तारीख में कभी ऑस्ट्रेलिया में कवाली नहीं हुई। कवाली नहीं हुई। अच्छा। वहाँ मैं कवाली अल्लाह पाक के हुक्म से करके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कहते हैं ना कि इतनी इज्जत हमारे पाकिस्तान को मिली वहाँ पे, क्योंकि हर कम्युनिटी वहाँ पे थी, गोरा, सिख, हिंदू, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट। तो वो नेट पे है यूनिवर्सिटी जी के शोज़। जी जी, बिल्कुल है। तो एक पहले मोनाश यूनिवर्सिटी है उधर किया, लेकिन जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी में था, क्योंकि ये दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे फिर मुझे एक अवार्ड से नवाजा गया कि ये पहला फनकार पाकिस्तान का शेर मियां माशाल्लाह, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तारीख में कवाली पेश की, वो भी मेलबर्न यूनिवर्सिटी। मेलबर्न यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह। अच्छा खान साहब, आपका माशाल्लाह वो जो हिट कलाम है नसीबा खोल दे मेरा, यहाँ भी बहुत पॉपुलर है। इंडिया में एक से बढ़कर एक फनकार है जी। एक से बढ़कर एक वो है गुलकार है। तो ये दोबारा उन्होंने गाया 4-5 फनकारों ने मिलके। तो ये कोलैबोरेशन किस तरह हुई? उन्होंने आपको अप्रोच किया? हाँ जी, मुझे मास्टर सलीम भाई का फ़ोन आया। अच्छा, वो खुद माशाल्लाह बहुत हाँ, बड़े मैंने सुरीले जी जी बहुत क्या बात, आर्टिस्ट हैं। मैंने एक क्लिप देखा तो वो ये गा रहा था। अच्छा, हारमोनियम पे? हाँ, कीबोर्ड पे अपने स्टूडियो में, नसीबा खोल दे मेरा। तो उसने उसमें भी बताया था जी ये खान साहब शेर मियां साहब का है, मुझे बड़ा पसंद है, इसको मैं रीमेकिंग करूँगा, ये करूँगा। फिर उसके बाद उसका फ़ोन आ गया, तो मैंने भी कहा मैंने कहा मेरे लिए अच्छी बात है यार, आप करें आइटम, मेरी तरफ से उसमें इजाज़त। उन्होंने कहा जी आप चाहिए उसमें, आप भी हो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने वो वे फाइल होती है जी जी, जो ईमेल आती है, तो वो वे फाइल्स में फिर मैंने जो मेरे था म्यूज़िक उस पर फिर स्टार्ट मैंने किया उसको। ओपनिंग आपसे है? ओपनिंग मेरे से है। फिर उन्होंने वो इंडिया में सारा, इधर से मैंने शूट करके उनको भेज दिया, उधर से फिर उन्होंने किया। सही। अच्छा खान साहब, आपने यंग टैलेंट के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म सूफी स्टूडियो के नाम से शुरू किया। वो क्या प्रोजेक्ट है और वो कहाँ तक पहुँचे? मैंने सूफी स्टूडियो जो सीज़न 1 किया, तो मैंने यही सोचा कि जितने हमारे पाकिस्तान में ऐसे इलाकों में लोग हैं जो अच्छा गा रहे हैं, उनको लेके आए, जिनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। जी, उनको लाता हूँ, करता हूँ, जिसमें कुछ मैंने कोलैबोरेट किया लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि सीज़न 1 के बाद अब ये सोशल मीडिया इतना छा गया कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं गा के बस गाना फेंकता हूँ, अगर अच्छा है तो सब सुन रहे हैं। अब आपकी मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है भाई, अब इसकी ज़रूरत है सब। तो इसलिए उसके बाद फिर वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मैंने सीज़न 2 अभी रिकॉर्ड कर दिया है, जब मेरे अल्लाह को हुक्म हुआ इंशाल्लाह ये मुहर्रम के बाद। मेरा पहला तो ये था कि ईद पे आ जाए, लेकिन क्योंकि काम बड़ा था उसमें मैंने गज़लें पुरानी अपने वालिद साहब की कुछ उठाई, कलाम अच्छे शुअरा के कलाम, उसको कंपोजिशन बनाई, उसको नए अंदाज से किया। लेकिन उसमें टाइम इतना लग गया कि वो अभी भी बन रहा है, अंडर प्रोसेस है। जी। सही। खान साहब, ये बताइएगा कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन की है, किसके साथ आपको करके तो ज़्यादा अच्छा लगा और ख्वाहिश क्या है आपकी कि यार अगर मैं इस बंदे के साथ कर सकता? देखिए, मैं आर्टिस्टों में तो किया, फिर हुमैरा चन्ना जी के साथ मैंने कंपोजिशन बनाई थी, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी यार होता है। तो जब उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म किया मुझे बहुत अच्छा लगा, वो अभी भी मैं सुनता हूँ गाने। तो अब ख्वाहिश यही है भाईजान, देखें किसी के साथ क्या गाना, किसी के साथ ये है कि अल्लाह पाक जितनी ज़िंदगी है वो मैं अपने बाप दादा का नाम रोशन करते हुए, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए गुजरे। माशाल्लाह खान साहब, जितनी आपने लंबा आपका करियर है, अल्लाह ने आपको माशाल्लाह जिस तरह इज़्ज़त से नवाजा,
हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, आपको सदारती अवार्ड से नवाजा गया। जब सदारती अवार्ड मिला तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा। उस वक्त मैं अल्लाह की हजूर बस सोच रहा था और खुशी के आंसू थे मेरे, और मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह पाक जो मेरी दिल की ख्वाहिश थी, जिस तरह सारी ख्वाहिशें आपने पूरी की सुन रब ने, तो ये भी मेरी ख्वाहिश थी। और ये इसलिए थी कि मियाँ दार खान फैमिली में मेरे दादा तक अवार्ड थे। अच्छा, उस वक्त अवार्ड नहीं होते थे, उस वक्त अलकाब होते थे, लकब देते थे, रिवॉर्ड होता था। तो जिस तरह दादा जी का था अहमद दीन खान, दीन मोहम्मद खान साहब का, उनका ये लकब था कि शहनशाह कव्वाली। मेरे दादा थे उमरदीन खान, उनको मिला था अजायब खान का अच्छा माशाअल्लाह खिताब। तो ये खिताब थे। तो वालिद साहब जब इधर आ गए तो उनको खिताब मिला हुआ था कि ये उस्ताद मियाँ दार खान साहब जी इतने सुरीले हैं, ये तो कव्वालों की लता और नूरजहां हैं, ये उनको लोग कहते थे। उनको सुर का खिताब मिला हुआ, सुर के शहनशाह। तो ये लिखा। अच्छा, अब अवार्ड की हमें तो खिताब नहीं को मिला था, तो पाकिस्तान बनने के बाद तो यही विश थी कि हमारे घर में भी सदारती अवार्ड आना चाहिए। हमने इतना काम किया 600-700 साल से, अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। फिर उसके लिए कुछ लोग समझते हैं कि वो लोग ज्यूरी आपको घर से उठा लेगी, इस तरह नहीं होता। उनको कुछ आप अपनी एफर्ट दिखाना पड़ती है। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं ना जी जिसको ऐसे ही मिल गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, पकी पकाई खीर तो घर नहीं बैठे, नहीं, ज्यूरी बैठी हमारी, वो भी पाकिस्तान की, वो भी सारे पढ़े लिखे और म्यूजिक से रिलेटेड, और वैसे भी जो हर सिन्फ को जानते हैं, वो लोग बैठते हैं और फैसला करते हैं कि इसका काम देखें अभी इसने क्या किया हुआ है। तो जब वो 600 साल की हिस्ट्री से चला काम जी, तो सारा काम दिखाया, गोरों के साथ मैं फ्यूजन कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जितना काम किया, ये किया, वो किया, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे समझा कि यार ये हकदार बन रहा। तो जब वो मुझे मिला तो एक ही ज़ात थी, वो अल्लाह की ज़ात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका करम नजर आ रहा।